हेलो साथियों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर अपने इस यूट्यूब चैनल उज्ज्वल एकेडमी छतरपुर पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। काफ़ी सारा टाइम हो गया है तो मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन क्या है कि अब सारी की सारी वीडियोस आप लोगों को डेली कंटिन्यू मिलने वाली हैं। और ये जो हमारी वीडियो होने वाली है ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आपकी वीडियोस होने वाली हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आपका कंप्लीटली टाइम एंड वर्क जीरो से लेकर के आपके जितने बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के लिए करवाने का प्रयास करूंगा। इन सभी चीज़ों में हम लोग थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि टाइम एंड वर्क आपका चैप्टर है टाइम एंड वर्क। तो इस चैप्टर में देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिक से लेकर के मैं क्वेश्चन उठाऊंगा आप लोगों के, उनमें भी टाइप वाइज क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। यूट्यूब पर ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस आप लोगों की डली हुई है जहां पे आप लोगों को सर बच्चे इशू करते हैं कि सर जी यहाँ पर मुझे वीडियोस मिलती है तो कभी टाइप वाइज नहीं मिलते हैं। अगर टाइप वाइज मिलते भी हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आप लोगों को क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, लेवल काफ़ी अच्छा नहीं होता है। तो इस वाले में हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा वीडियोस होगा इसमें आपको कंप्लीटली आपको पढ़ने को लेकर के मिलेगा। मेरी वीडियो थोड़ा सा लंबी आपको ज़रूर मिल सकती है, लेकिन उन वीडियोस में आप लोगों को कंप्लीटली आपको हर एक चीज़ मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी सारे वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें मिलती रहें। और हाँ, आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, रिसेंटली आपका जो एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उस एमपी पुलिस एग्जाम के लिए ये बिल्कुल ही बहुत प्यारा सा सेशन है और आप लोग इसे पूरा कंप्लीटली देखें और जितने भी सारे वीडियोस मेरे पड़े हुए हैं जाकर के आप लोग जाएं और देखें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज के पहले क्वेश्चन के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ समझाना चाहूंगा। कुछ समझाने से पहले आप लोग देखिएगा, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक जितने भी आपके साधारण क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके करवाऊंगा साधारण प्रश्न। ये केवल नाम ही आपको लग रहा है कि साधारण प्रश्न आपके करवाने वाला हूं, लेकिन जितने ही बेहतरीन आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी में आप लोगों को मिलेंगे, साथ ही में आपको विविध वाले टॉपिक में भी मिलने वाले हैं। अब अगर टाइम एंड वर्क हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं तो टाइम एंड वर्क में आप लोग देखिएगा, अगर आपसे कह दिया जाए कि कोई भी दो व्यक्ति ए और बी हैं, अगर इन ए और बी व्यक्ति में आपसे कहा जाए कि ये किसी भाई साहब जाते हैं और किसी काम को अगर 15 दिनों में कर सकते हैं, भाई कितने दिनों में कर सकते हैं, 15 दिनों में किसी काम को खत्म कर सकते हैं। बी अगर जाना चाहे और उसी काम को खत्म करना चाहे कि 20 दिन में भाई हम उसी काम को खत्म कर सकते हैं, या हम इसे ले लेते हैं थोड़ा सा, पहला क्वेश्चन है 30 दिनों में खत्म करता है। तो आपसे कहा जाएगा कि अगर ये दोनों मिलकर के काम करना चाहें ए प्लस बी तो कितने दिनों में पूरे के पूरे काम को खत्म करेंगे। तो क्या यहाँ पे आप लोगों को ये पता है कि पूरा काम कितना है? ये सारी चीजें तो हमें नहीं पता होती हैं, तो बेसिकली हम लोग समझ लेते हैं जरा। बी अगर उसी काम को कर रहा था तो कितना लग रहा था उसे, 30 दिन लग रहे थे। चलिए, आपको कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे कितना समय लगता है, तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो कोई ऐसी संख्या मान लो जिसमें इन दोनों का पूरा डिवाइड जा रहा हो। पूरा का पूरा अगर डिवाइड जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, हम एक ऐसी संख्या मानते हैं जिसमें इन दोनों का डिवाइड जाए, तो ऐसी संख्या क्या हो सकती है, उन दोनों का एलसीएम हो सकती है। 15 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 30। अगर आपको पता चल गया कि ए को 30 काम करना है और कितने दिनों में करना है, 15 दिनों में करना है, तो रोज प्रतिदिन इसे कितने काम करने पड़ेंगे, रोज इसे कितने करने पड़ेंगे, 15 दूनी 30, मतलब क्या हो जाएगा आपका 2 काम प्रतिदिन की रफ्तार से आपको करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है भाई, इसकी स्पीड आपको पता चल गई। उसी हिसाब से अगर बी काम करना चाहेगा तो 30 दिनों में से 30 काम करने, मतलब रोज क्या होगा, एक काम प्रतिदिन की रफ्तार से आपका ये भी करेगा। अब अगर साथ में आपसे बोल दिया जाए कि भाई ये अगर जाता है काम पे तो रोज कितना काम करता है, केवल 2 काम करता है, और ये अगर जाता है तो काम कितना करता है, केवल और केवल आपका 1 काम करने वाला है। तो ये बताएं, अगर दोनों ही काम पर जाएंगे, ए और बी दोनों ही काम पर जाएंगे तो काम कितना होगा, 2 इसका होगा और 1 इसका, कितना होने वाला आपका 3 काम प्रतिदिन होगा। कंफर्म? अगर दोनों जाएंगे 3 काम आपका होगा। तो आपसे पूछा गया ए और बी जाएंगे तो कितना काम करवाना आपको, कुल काम करवाना। डिवाइड क्या करोगे, इनकी स्पीड से। चलिए भाई, इनकी स्पीड से हम डिवाइड कर देते हैं। काम कितना करवाना आपको, 30 काम करवाना। स्पीड क्या है दोनों की, 3 स्पीड है, 3 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा। मतलब अगर दोनों मिलकर के जाएंगे तो काम कितना करने वाले हैं, 10 काम करने वाले हैं।
क्या मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। अगर बेहतरीन समझ में आप लोगों को आया है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जाकर के बता दीजिएगा जी सर समझ में आ गया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ठीक है भाई, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने जितना भी आपका बेसिक था वो मैंने आप लोगों को करा रखा है। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आगे के वीडियोस में हम लोग और भी बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, पढ़ते हैं, देखिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को पूरा करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए इस वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं। देखिएगा, ए किसी काम को 20 तथा बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। 20 दिन में करता है और बी किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 30 डेज में कर सकता है। चलिए, तो क्या आपको यहां पे ये पता है कि दोनों का टोटल काम कितना होगा? नहीं पता है तो हमारा काम होगा, सबसे पहले हम टोटल काम निकालें। दोनों का टोटल कितना हो जाएगा, एलसीएम अगर निकालोगे तो 60 आपका क्या हो जाएगा, कुल काम आपका हो जाएगा। चलिए, अगर आपको कुल काम पता चल गया है तो इसका डिवाइड करोगे और इसकी स्पीड कितनी होगी, 3 काम प्रतिदिन। इसकी कितनी होगी, 2 काम प्रतिदिन होगी। अभी आपसे कहा गया है कि अगर हम दोनों को एक साथ मिलवा करके काम करवाते हैं तो काम आपका कितना होगा। चलिए देख लेते हैं, अगर मिलवा करके काम करवाओगे तो स्पीड कितनी होगी ए और बी की, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 काम प्रतिदिन की स्पीड से आपको यह काम करवाना है। चलिए करवाते हैं ए और बी से। ए और बी से आपको काम करवाना है तो कितना करवाना है, कुल काम। कुल काम कितना है आपका, 60। चलिए कुल काम करवाएंगे हम 60। रफ्तार कितनी है दोनों की काम करने की, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया आपका, 12 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए क्या समझ में आया नहीं आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद हम करने वाले हैं इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। जल्दी से फटाफट आप लोग अगर नोट करना चाहते हो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, तो देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसे 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को करने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, चलिए ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 6 दिनों में कर सकता है। अगर आपसे पूछा गया दोनों से मिलकर के काम करवाना तो सबसे पहले तो आप टोटल काम निकाल लो ना। टोटल काम कितना होगा, दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 12 काम आपका हो जाएगा। इससे अगर करवाने की कोशिश करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 काम प्रतिदिन आपका हो जाएगा। चलिए अगर इससे काम करवाओगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, मतलब कि 2 काम प्रतिदिन आपका हो जाएगा। चलिए फिर करवाना है आपको दोनों से ना। चलिए दोनों से अगर हम काम करवाते हैं, कितना काम करवाओगे, 12, तो आपका कुल काम है। स्पीड दोनों की कितनी होगी, 3 और 2 5 आपकी स्पीड हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन का क्या लगेगा आपको, टाइम लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई। चलिए तो इसके बाद हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी तक हम लोगों ने स्क्रीन पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने 2 लोगों पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे 2 लोगों पर आधारित हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। 2 के बाद अब आप लोग देखेंगे 3 लोगों पर आधारित क्वेश्चन। देखिएगा, ए बी सी किसी काम को 10, 12 तथा 15 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग पहले से सॉल्व करिएगा। 10, 20, 30 सेकंड का आप टाइम ले लीजिएगा। इसके बाद अगर समझ में आता है तो फटाफट कमेंट में जाकर के मुझे बताइएगा। फटाफट लगाइए कितना आंसर आ रहा है। चलो 3 लोगों का आपका क्वेश्चन दिया गया है। देखो 3 लोगों का आपका दिया गया। दूसरा आपका तीसरा क्वेश्चन है आपका 3 लोगों पर आधारित है, ए बी और सी। आपसे कहा गया ये सभी 10, 12 और
15 दिनों में क्या कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। अगर ये काम को कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हमें इनकी स्पीड निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। स्पीड में हम कब निकाल सकते हैं, जब हमें टोटल टाइम पता होगा। तो पहले तो टोटल काम इनका निकाल लीजिएगा। एलसीएम अगर लोगे तो कितना हो जाएगा 60, और ये आपका क्या हो जाएगा कुल काम हो जाएगा। चलिए अगर इसकी स्पीड देखोगे तो कितना हो जाएगा 6 काम प्रतिदिन। इसकी अगर देखोगे तो 5 काम प्रतिदिन, और अगर इसकी आप निकालना चाहोगे तो 15 चौके 60, 4 काम प्रतिदिन आपका इसका भी हो जाएगा। करवाने के लिए कहा गया अगर आप तीनों से काम करवाओगे तो कितना काम करवाओगे भाई, पूरा काम करवाना है आपको। अपॉन क्या कर देते हो आप, इनकी स्पीड का क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो। पूरा काम कितना है आपका 60 अपॉन में भाई क्या हो जाएगा, इन तीनों की स्पीड कितनी दे रखी है 6 + 5 + 4, 6 + 5 + 4 बस हो जाएगा 60/6, 4 10 5 15, 15 से भाग दोगे कितना हो गया आपका 4 दिन, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। करना कुछ भी नहीं है, बस जितना आपसे पूछा जाए केवल उतनी चीजें पुट करते रहो। टोटल का आपने काम निकालो, काम के बाद आपको टोटल क्या निकालनी है उनकी स्पीड, और उससे क्या कर देंगे आप डिवाइड। फटाफट जल्दी से आप लोग नोट करें, फिर हम लोग बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई ये है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए हो गया ना, अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का आपका क्वेश्चन है। चलो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि सी और ए एक साथ उसे 15 दिनों में कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए, इस आपके 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं। ए अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, बी अकेला कितने दिनों में करेगा, सी अकेला कितने दिनों में करेगा, और साथ में अगर आप करवाना चाहते हो तीनों से तो आपका कितना टाइम लगने वाला है। चलिए इसमें आपको टाइम दे रखा है 20, 12 और 15 दिनों का टाइम दे रखा है। ए प्लस बी काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा 20, बी प्लस सी करेंगे तो कितना लगेगा 12, और सी प्लस ए अगर काम करेंगे तो कितना लगेगा, क्या इतना ही दे रखा है 20, 12 और 15। चलो बढ़िया है। अब हमारा मैंने बताया था आप लोगों को कि सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका टोटल आप क्या करिएगा, आप काम निकाल लीजिएगा। अगर हम इनका टोटल काम निकालते हैं तो एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 60, और यही क्या होगा आपका कुल काम आपका हो जाएगा। अगर इसकी हम स्पीड निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 20 30 60, और ये कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, और ये कितना हो जाएगा 15 चौके 60। मतलब अगर ये दोनों काम पर जाएंगे तो आपका कितना लगेगा 3, और ये दोनों काम पर जाएंगे तो कितना काम करेंगे 5, और अगर सी और ए दोनों ही काम पर जाना चाहते हैं तो आपका कितना लगने वाला है 4 काम आपका होने वाला है। अब आपसे कहा गया कि तीनों से काम करवाना है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा ये पहला क्वेश्चन है, हम इसे डिटेल से समझ लेते हैं। इसके बाद जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं या अभी तो आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो बेहतरीन तरीके से समझते हैं, बाद में जब आ जाएगा तो कैलकुलेशन ही तो है, हम लोग उसको कर सकते हैं। अगर हम इस साइड प्लस करते हैं तो भाई क्या होता है ए प्लस बी, और ये कितना होता है बी प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा सी प्लस ए। चलिए और इस साइड क्या हो जाएगा 3 काम प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा आपका 4 होने वाला है। यहां पे सभी आपको 2 2 दिखाई दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलकर के कितना काम करेंगे आपका 5 4 9 3 कितना हो जाएगा 12 काम आपका करेंगे। ठीक है, अभी इसमें आपका 2 कॉमन भी दिखाई दे रहा है, a प्लस बी प्लस सी अगर कॉमन दिखाई दे रहा है तो ये कितना हो जाएगा 12, और ये साइड चला जाएगा तो 2 आपका हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 6 काम। चलिए यहां पर आपको एक चीज तो पता चल गई है कि ए बी और सी अगर तीनों काम करने वाले हैं तो काम कितना होगा आपका 6 काम आपका होने वाला है। अब अगर तीनों मिलकर के आपका 6 काम करेंगे तो आपसे कई सारी चीजें पूछी गई हैं कि ए अकेला काम कितने दिनों में करेगा। चलो ए से अगर आप कुल काम करवाने वाले हो तो अपॉन क्या करते हो उसकी
स्पीड करते हो। आपको तो यहां पे यही नहीं पता है ना भाई कि ए कितना काम करता है। कोई समस्या वाली बात नहीं। आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए, यहां पर आपको जो दे रखा है तीनों काम करते हैं, काम पे जाते हैं तो कितना काम होता है 6। और अगर ए और बी दोनों काम पे जाएंगे तो काम कितना होता है 3। अगर ए और बी काम पर जाते हैं तो काम होता है आपका कितना 3, और सभी जाते हैं तो काम होता है 6। मतलब सी की कैपेसिटी कितनी रही होगी आपकी 3 रही होगी। चलो भाई हमें सी का यहां से पता चल गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। अगर सी का पता चल गया, और देखो अगर आपका सी और ए दोनों काम पर जाते हैं तो काम कितना होता है 4। ए की कैपेसिटी आपको ऑलरेडी पता चल गई कितनी है 3। अगर सी काम पे जाएगा तो काम 3 होगा, सी और ए काम पर जाएंगे तो काम 4 होता है। ये एक एक्स्ट्रा काम किसने किया होगा ए ने। सी की भी पता चल गई, ए की भी पता चल गई, बची हुई है केवल बी की। तो यहां से हम बी का भी निकाल सकते हैं। बी काम पर जाएगा तो काम कितना होगा नहीं पता, लेकिन ए जाता है तो काम 1 होता है। ए काम पर जाता है तो काम ए होता है, और दोनों काम पर जाते हैं तो काम कितना करते हैं 3 करते हैं। मतलब बी की स्पीड कितनी होगी 2। सभी की पता चल गई। ए की कितनी आ गई 1, बी की कितनी आ गई 2, और सी की कितनी आ गई 3। अगर तीनों काम पर जाएंगे तो 2 और 1 3 और 3 6, आपका पूरा का पूरा काम होने वाला है। चले अब देखते हैं हम लोग प्रश्न हमसे जो पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था ए अगर काम करेगा तो कितना टाइम लेगा। ए से काम कितना करवाओगे, जितना आपका टोटल होगा। 60 हम काम करवाते हैं। चलिए 60 काम करवाएंगे। ए की स्पीड कितनी दे रखी है आपको, ए की स्पीड 1 है। 1 की रफ्तार से काम करेगा कितना लगेगा 60 दिन हो जाएगा। दूसरा चलिए देखते हैं, अगर बी काम करेगा तो ये भी 60 काम करेगा, लेकिन बी की रफ्तार कितनी है आपके पास 2 रफ्तार आपके पास आ रखी है। तो कितना कर दोगे आप 2 का डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा 30 दिन। और अगर तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अगर सी काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा, तो सी काम तो भाई पूरा ही करेगा ना 60, लेकिन सी की स्पीड क्या है 3 की स्पीड से आज भी 3 काम करेगा, कल भी 3, परसों भी 3। तो टोटल टाइम कितना होगा 20 दिन आपको क्या लगने वाला है, यहाँ पे टाइम लगने वाला है। तो क्या चीज़ें आप लोगों को समझ में आई। अगर चीज़ें समझ में नहीं आई हैं तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करिएगा, और सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो देख सकते हो। फटाफट चीज़ों को आप लोग नोट कर लो, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई हो गया सभी लोगों का ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा इसके बाद हमारा एक और क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। एक और क्वेश्चन क्या है आपका, चौथा वाला प्रश्न आपका ये है कि अगर तीनों मिलकर के इस प्रश्न को करना चाहेंगे तो कितना टाइम लेंगे। चलिए कोई समस्या वाली बात नहीं, ए बी और सी से अगर आप काम करवाएंगे तो ये बताएं, ए बी और सी से भले ही आप काम करवाएंगे, लेकिन काम तो कितना करवाना पड़ेगा जितना टोटल आपको दे रखा होगा। टोटल कितना दे रखा आपको 60 काम दे रखा। चलिए भाई 60 काम तो हम करवा लेंगे, लेकिन स्पीड क्या किसी और की करेंगे नहीं ना। स्पीड भी जिससे हमें काम करवाना होगा उसी की हम रखने वाले हैं। तो तीनों की स्पीड कितनी निकल करके आई थी आपकी 6 निकल करके आई थी। 6 का आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 डेज आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। बताइए कोई भी अभी भी ऐसा भी हो जिसे समझ में ना आया हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझे बता दीजिएगा। और अगर कोई भी एक भी ऐसा छात्र है जिसे समझ में नहीं आता है, मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकता है सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं फिर से आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। ठीक है भाई, चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम तथा श्याम एक कार्य 12 दिनों में, श्याम तथा हरि 15 दिनों में और हरि तथा राम 20 दिनों में कर सकते हैं, तो ज्ञात कीजिए तीनों अलग अलग कार्य को कितने कितने समय में करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप का है। ये मैंने क्वेश्चन आप लोगों को डिटेल में करा रखा है। ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5वें नंबर में आपसे बोला गया है राम तथा श्याम एक कार्य को करते हैं तो 12 दिन लेते हैं। चलिए भाई राम और श्याम से अगर हम काम करवाते हैं तो ये कितना टाइम लेते हैं आपका 15 दिन लेते हैं। फिर आपसे कहा गया श्याम और हरि करते हैं तो कितना लेते हैं 15, ये 12 दिया गया। श्याम और अगर हरि काम करेंगे तो आपका कितना टाइम लेंगे, ये
15 दिन का टाइम लेते हैं। श्याम और हरि के बाद आपसे बोला गया है हरि और राम करते हैं तो 20 दिन का टाइम लेते हैं। हरि और राम करते हैं तो कितना लेते हैं आपका 20 दिन का टाइम लेने वाले हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है, इनका टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। यही क्या होगा हमारा कुल काम होने वाला है। तो तीनों की रफ्तार निकाल लीजिएगा, किस रफ्तार से ये काम करते हैं। 12 पंचे 60, ये 5 काम प्रतिदिन करेगा। ये कितना काम करेगा आपका 15 चौके 60, और ये कितना काम करेगा 20 30 60। 3 की रफ्तार से काम करने वाले हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं ये 5 रफ्तार किसी अकेले की है? नहीं ना, ये तो 2 लोगों की रफ्तार है, ये भी 2 लोगों की रफ्तार है, ये भी 2 लोगों की रफ्तार है। तो आप लोग देखते हो कि इस साइड का अगर आप जोड़ने वाले हो तो सभी के आपके 2-2 बार के काम आने वाले हैं। तो हम सीधा निकाल लेंगे, क्यों, सीधा आप राम श्याम और हरि अगर तीनों का निकालते हो तो तीनों का आप 2 का डिवाइड कर देना ना इस साइड। 5 4 9 3 12 आपका आएगा, तो 12 में आप 2 का डिवाइड कर दीजिएगा। कितना हो जाएगा 2 × 12। मतलब तीनों मिलकर के अगर काम करने वाले हैं तो कितना काम करेंगे आपका रोज 6 काम आपका करने वाले हैं। तो पूछा क्या है आपसे, पूछा गया है तो वे अलग अलग कार्य करें तो कितना कितना समय लगेगा। एग्जाम में आपका ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा कि तीनों अलग अलग काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। किसी भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा अगर तीनों काम करते तो काम कितना होता है 6। राम और श्याम अगर काम करते तो काम कितना होता है 5। हरि के साथ काम करते हैं तो काम लगता होता है कितना आपका 6। मतलब हरि कितना काम करता होगा आपका 1 काम करता होगा। चलो ठीक है, ओके भाई। अगर हरि आपका 1 काम करता है, पता चल गया, और हरि के साथ राम भी जाता है तो काम कितने होते हैं 3। ये तो केवल अकेले 1 काम करने की कैपेसिटी रखता है। तो शेष जो 2 काम हुए वो किसने काम किए होंगे, हरि ने। मतलब चलो भाई हरि का भी पता चल गया कितना हो गया 2 हो गया। ओके भाई, अब हरि ने आपका राम ने 2 किया, हरि ने 1 किया, और तीनों जाते हैं तो आपका 6। ये 2 तो केवल 3 काम कर सकते हैं। मतलब श्याम ने कितना काम कर रखा होगा आपका 3 काम कर रखा होगा। ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब बस पूछा गया आपसे तो बताइए भाई, पहला क्वेश्चन, राम कितना काम करवाओगे आप 60 काम आपको करवाना है तो कितना हो जाएगा 60 बटे कितना आपका आया राम की स्पीड। राम की स्पीड तो 2 है, 2 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 30 दिन हो जाएगा। बिल्कुल हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया कि श्याम अगर उसी काम को करना चाहेगा तो श्याम कितना काम करेगा। भाई श्याम की स्पीड क्या, आपका टोटल काम कितना है 60, स्पीड क्या है श्याम की 3, तो 3 का डिवाइड करिएगा कितना हो जाएगा आपका 20 डेज आपका क्या होगा आंसर होगा। ओके, इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे कि भाई आपको हरि से काम करवाना है तो हरि से कितना काम करवाओगे 60। स्पीड क्या है हरि की स्पीड है 1 से अगर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा 60 डेज आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर मुझे केवल हाँ या ना में कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट करके बता दीजिएगा ये सर समझ में आया है, ये सर समझ में नहीं आया है। तो जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं आप कर करके मुझे बताइएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आती है मुझे आप पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं आप लोगों को पर्टिकुलर सॉल्यूशन भेजूंगा। फटाफट नोट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, इसके बाद बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राज और राम मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। राज अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है, तो राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, या तो 1 लोगों पर आधारित क्वेश्चन हमने पढ़ रखे थे या 2-2 लोगों पर क्वेश्चन किए थे। अब एक क्वेश्चन आपका इस पर आधारित भी बन सकता है कि आपसे पूछा जाएगा कि 2 लोगों का काम दिया जाएगा इतने दिनों में कर सकते हो और 1 अकेले का दिया जाएगा, दूसरे के बारे में आपसे पूछा जाएगा। चलिए हम चर्चा करते हैं। देखिएगा 5वें के बाद 6वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 6वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया राज और राम मिलकर के अगर काम करते हैं तो 10 दिनों में होता है। राज और राम मिलकर के करते हैं तो काम होता है आपका 10 दिनों में होता है। फिर इसी के साथ आपसे कहा गया है राज अकेला काम करता है तो 20 दिन लगते हैं। राज अकेला काम करता है तो कितना लगता है उसे 20 दिन लगता है। फिर पूछा गया अगर आपका राम अकेला कार्य करेगा तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब राम अगर काम करेगा तो उसके लिए आपको काम की भी आवश्यकता पड़ेगी, उसकी स्पीड की भी आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले तो आप टोटल काम निकालेंगे तो जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा आपका क्या कुल काम हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। इसकी स्पीड कितनी होगी दोनों की, अगर दोनों काम करेंगे 10 दिनों में 20 काम करना चाहते हैं
20 काम को 10 दिनों में करना चाहते हैं तो रोज कितना काम करना होगा? 2 काम करना होगा। बिल्कुल होगा सर, 2 काम होगा। और ये राज अकेला 20 दिन में 20 काम करता है, इसकी स्पीड कितनी होगी सर? 1 काम आपकी इसकी स्पीड होने वाली है। चलो सर ठीक है, आप मुझे ये बताओ, अगर दोनों मिलकर के काम करते हैं तो होता है 2, और राज अकेला करने में सक्षम है कितना? 1 काम। तो राम भी कितना करता होगा रोज? 1 काम। राम की कैपेसिटी आपको पता चल गई। चलिए, कितना काम करवाओगे आप इससे? कुल काम करवाना है, अपॉन में क्या रखते हो आप? इसकी स्पीड रखते हो। कितना काम करवाओगे? 20। स्पीड क्या है राम की भाई? 1 स्पीड है। कितना हो जाएगा आपका? 20 डेज आपका हो जाएगा। चलिए भाई, ये हो गया आपका आंसर, फटाफट नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं फिर हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, इसके बाद है आपका, ये भी आपका इसी पर आधारित है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आया, कोई समस्या वाली बात नहीं, हम एक और क्वेश्चन इसी तरीके का कर लेते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन बोला गया, सुधीर और श्याम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि श्याम अकेले उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ज्ञात कीजिए सुधीर उस कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, आपसे कहा गया है, सुधीर के बारे में कहा गया, 7वें नंबर का आपका क्वेश्चन है। कौन काम करता है? सुधीर और श्याम करते हैं तो 12 दिन में होता है। चलिए, सुधीर करता है और कौन करता है? चलिए पूरा नाम ही लिख लेते हैं इसका, सुधीर प्लस श्याम काम करते हैं तो टाइम लगता है आपका 12 दिन लगता है। इसके बाद आपसे कहा गया, जबकि श्याम अकेले करेगा तो 30 दिन लगेंगे। श्याम अकेले करेगा तो कितना लगेगा? 30 दिन लगेगा। बाद में कहा गया कि अगर सुधीर काम करना चाहता है तो वह काम आपका कितने दिनों में होने वाला? क्या यही पूछा गया आपसे? सुधीर अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कोई समस्या वाली बात नहीं है। सबसे पहले हमारा काम है कि हम इनका टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? जो दोनों आपको संख्याएं दी जाएं उनका आप हमेशा क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। 12 और 30 का कितना हो जाएगा? 60। यही आपका क्या होता है? कुल काम होता है। चलिए, कुल काम हो गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60, मतलब 5 काम प्रतिदिन। और ये कितना करता है? 2 काम प्रतिदिन करने वाला है। प्यारे साथियों, मुझे ये बताइए, सुधीर के साथ अगर श्याम काम पर जाता है तो काम कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन अगर अकेला श्याम जाता है तो श्याम तो 2 काम कर लेता है। वो अकेले जाए या किसी के साथ भी जाए, श्याम जाएगा तो कितने काम होंगे आपके? 2 काम होंगे। और दोनों जाते हैं तो 5 काम होते हैं। तो सुधीर कितना करता होगा? जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो 3 काम तो वही करेगा, तभी तो दोनों मिलकर के 3 और 2 5 काम कर पाएंगे। बिल्कुल सर जी, ऐसा हो जाएगा। अब बताइएगा, सुधीर सर अकेले 60 काम कितने दिनों में करेगा? चलो हमने 60 काम करवा रखा है। 60 काम सुधीर करेगा तो श्याम की रफ्तार से करेगा या अपनी रफ्तार से? अपनी ही रफ्तार से करने वाला है। तो सुधीर की रफ्तार कितनी है? 3 और 3 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 डेज आपका आंसर हो जाएगा। आ गया भाई, नोट कर लो जल्दी से। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था आपका। चलिए, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, अभी आप लोगों ने क्या है, बिल्कुल ही साधारण सी संख्याएं हमने लेकर के रखी थी, और उसके बाद हमें क्या है, थोड़ी सी अब टफ या अपॉन वाली संख्याएं भी लेकर के चल रही हैं। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिएगा, चलिए एट्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और 8th नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रखा है? 8th नंबर का क्वेश्चन है आपका, एक इसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकता है। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, एक इसी कार्य को 75/2 दिनों में कर सकता है। हमने लिख लिया 75/2 दिनों में कर सकता है। इसके बाद कहा गया तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता। कोई दिक्कत नहीं, जितना दिया जाए केवल उतना आप लोग लिखते चलो। 30 दिन हो गया है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? अगर कभी भी दोनों से आपको काम करवाने की बात बोली गई है तो जो चीज हम प्रोसेस अपनाते रहे कि सबसे पहले आप टोटल काम निकालो। टोटल काम कैसे निकालोगे? जितना इनका एलसीएम होगा। अब एलसीएम निकालने का भी मैं आप लोगों को एक तरीका बताऊं। जब तक टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, मतलब कि पाइप और टंकी हम चैप्टर पढ़ेंगे तो केवल और केवल ऊपर के नंबर्स का ही हम लोग क्या करने वाले हैं? एलसीएम लेने वाले हैं। अगर इनका एलसीएम लोगे तो 75 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 150। और यही हमारा क्या हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा। इनका अगर आप देखोगे तो 75 दूनी 150 और ये आपका ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा?
4 काम प्रतिदिन करने वाला है। कौन? ए। और बी अगर करेगा तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। अच्छा, ये 4 आपको समझ में नहीं आया, कैसे आया समझाते हैं जरा थोड़ा सा। अगर इसको 150 काम करना है, कितने दिन में करना? 75/2, डिवाइड कर दो 75/2 का। चलो ऐसे तो डिवाइड नहीं, अब ये संख्या आपकी मल्टी में जाएगी तो ऊपर क्या आपकी संख्याएं हो जाएंगी जस्ट अपोजिट। कितना हो जाएगा? 150 गुणा 2/75। अगर आप ये करोगे 75 दूनी 150 और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 काम प्रतिदिन की रफ्तार से उसे करना पड़ेगा। स्पीड हमने लिख दी है 4। ये चीज केवल एक बार सीखने की है। कहीं ना कहीं देखो, शुरुआत तो हमें एक बच्चों से करनी ही पड़ेगी। आप लोग अगर अभी नए हैं, फ्रेशर्स हैं, तो एक बार इन लोगों को चीजों को आप लोग क्या सारी चीजें समझ लें। उसके बाद हम भी क्या करेंगे, एग्जाम्स में फटाफट क्वेश्चन कर पाएंगे। चलो भाई, ये हो गया। अब आपसे कहा गया ए और बी हमें दोनों से मिलकर काम करवाना। कितना काम करवाओगे? कुल काम करवाएंगे सर हम तो। ठीक है, अगर कुल काम करवाओगे, दोनों से करवाओगे तो स्पीड भी आपको दोनों की ही लगेगी। चलिए स्पीड भी हम दोनों की लिख लेते हैं। कुल काम कितना है? 150 सर, हो गया 150। स्पीड कितनी होगी? ए अकेले जाता है तो 4 काम करता है, बी अकेले जाता है तो 5 काम करता है। 4 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 9। 3 त्रिका 9, 3 5 6 15, कितना हो गया भाई? 50/3 दिन आपका हो जाएगा। या फिर अगर ये नहीं करना तो या कितना हो जाएगा? 16 3 48, 16 सही 2/3 दिन भी आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपकी डिपेंड करती हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शन आपको एग्जाम में किस तरीके के दे रखे हैं, उसी हिसाब से हम लोग क्या कर लेंगे, आपका चेक कर लेंगे। चलिए भाई, हो गया तो फटाफट जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आपका अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है। इसके बाद बढ़ते हम लोग 9th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अभी आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया है। आपका ये क्वेश्चन अभी जस्ट करवाया है, ए और बी वाला क्वेश्चन करवाया है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है, चलिए ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका। ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिनों में कर सकता है, तो वह पूरे भाग को कितने दिनों में कर सकता है? बहुत ही आपका अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक भी है। तो आप लोग ये ना समझे कि इतने बेसिक क्वेश्चन सर हमारे एग्जाम में आएंगे कैसे। तो देखो भाई, जब तक आप लोगों का बेसिक अच्छा नहीं होगा तब तक अच्छे क्वेश्चन आप लोग नहीं कर सकते। अच्छे क्वेश्चन करने तो आप लोगों को बाद में मिलेंगे, लेकिन एक बार आपको बेसिक से गुजरना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम लोग। 9th नंबर का क्वेश्चन है आपका। 9th नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को, ए है सो आपका किसी कार्य के 1/4 भाग को जो करती है वो कितने में किया जाता है? आपका 10 दिन लगते हैं। कितना लगता है आपका? 10 दिन लगते हैं। तो आपसे कहा गया पूरे काम को वह कितने दिनों में कर सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आपका पूरा काम तो एक भाग होता होगा ना, एक भाग होता होगा, और ये 4 आपका डिवाइड में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका मल्टी हो जाएगा। मतलब कि एक भाग बराबर कितना हो जाएगा? 10 चौके 40 दिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मतलब कभी भी आपसे पूछा जाए किस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन और बताऊं कि अगर ए है आपका, ये किसी कार्य के 2/5 भाग को, कितने भाग को? 2/5 भाग को कर सकता है आपका 10 दिन में। तो आपसे पूछा जाए कि पूरे काम को होने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 5, और ये चला जाएगा आपका ऊपर, तो एक भाग आपका कितना आ जाएगा? आपका 25 आपका लगेंगे। कितना लगेगा? 25 डेज आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। कंफर्म? चलिए ठीक है सर, हमारा ये वाला हो गया। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, नोट कर लीजिएगा फटाफट। इसके बाद बढ़ते हैं हम आप लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, हो गया आप लोगों का। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है आपका साधारण प्रश्न में। आपके 1-2 क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, इसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के करने वाले हैं। चलिए,
10th नंबर का आपका जो क्वेश्चन है, 10th नंबर में कहा गया ए किसी काम को m दिनों में कर सकता है और b इसे n दिनों में कर सकता है। ठीक है सर, जो आपको दे रखा है वो आप हमें यहाँ पे एज इट इज लिख लेते हैं। ए किसी कार्य को m दिनों में कर सकता है और ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, n दिनों में कर सकता है। चलिए सर, ये आपका हो गया। बाद में आपसे पूछा गया था कि यदि दोनों मिलकर के काम को करेंगे तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरफ जिस तरीके से हमने ले रखा था कि आपका टोटल टाइम कितना होगा, हम इसमें भी आपका टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल काम होता है दोनों का एलसीएम होगा, कितना हो जाएगा, m और n दोनों हो जाएगा। इसका डिवाइड अगर करते हैं तो ये तो है आपका कुल काम। चलिए ये हो गया। m का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, n काम हो जाएगा, और n का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, m आपका हो जाएगा। चलिए ठीक है। हमें सर दोनों से मिलकर के काम करवाना है। a प्लस बी से काम करवाओगे तो कितना काम करवाओगे, पूरा ही काम आपको करवाना पड़ेगा, पूरा काम आपका हो जाएगा। चलिए पूरा काम हो गया। डिवाइड अगर आपको करना होगा तो डिवाइड करोगे आप दोनों की स्पीड से। चलिए सर स्पीड कर लेते हैं। पूरा काम कितना है आपका, mn अपॉन कितना हो जाएगा, स्पीड है दोनों की n प्लस m, तो ये हो जाएगा आपका mn अपॉन m प्लस n, देन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या ये चीज समझ में आई। इन बेहतरीन क्वेश्चंस को हम लोग साधारण प्रश्नों में क्या है कर सकते थे। ठीक है भाई, जल्दी से नोट आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद बढ़ते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपका, ये आपका नोट हो गया हो तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। 11वां प्रश्न आपका, चलिए देखिएगा। 11th नंबर का आपका जो प्रश्न है, 11th नंबर के प्रश्न में आपको कहा गया है ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में पूरा कर सकता है। चलो ठीक है, ए है जो कितना करता, 1/4 भाग को 10 दिन में आपका कर सकता है। फिर क्या बोला गया आपका, बी किसी कार्य का कोई भाग करता है तो बी कर सकता है 1/3 भाग को 20 दिनों में। कितना, 1/3 भाग को कर सकता है कितने दिन में आपका, 20 दिन में कर सकता है। तो पहले ये तो पता कर लो कि ए 1/4 को कर रहा है 10 दिन में, लेकिन पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, हम निकाल लेते हैं, ये चला जाएगा इस साइड, तो 1 भाग बराबर कितना हो जाएगा, 10 चौके 40 दिन। ए किसी काम को करेगा कितने में, 40 दिन में आपका करेगा। बी कितने दिनों में करेगा, बी 1/3 भाग को करता है 20 दिनों में। मतलब कि अगर ये हम करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20×3=60 आपका हो जाएगा। कितना दिन लगेगा इसको, 20×3=60 दिन लगेंगे। चलो बन गया हमारा पुराना प्रश्न। ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। तो कितने दिनों में करेगा, पहले तो एलसीएम ले लो, 120 आपका क्या हो जाएगा, कुल काम। चलो कुल काम हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 4×3=12 मतलब कि 3 काम प्रतिदिन। इसका कितना हो जाएगा, 6×2=12 मतलब 2 काम प्रतिदिन आपका हो जाएगा। इतना आपका हो गया। अब आपसे कहा गया अगर ए और बी आपका मिलकर के काम करेंगे तो कितना काम करना है इनको, 120 काम। रफ्तार क्या है इनकी, 3 और 2 5, बस डिवाइड दे दीजिएगा, 5×2 = 20 और 5×2 = 10 और 5 के 20 कितना हो गया, 24 डेज आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके भाई, चलिए ये हमारे जितने भी हो सकते थे साधारण प्रश्न आप लोगों को मैंने क्या है करवा करके रखे हैं। अब साधारण प्रश्नों के बाद आपका जो टाइप होने वाला है, उसके बाद आपके जैसे हो सकते थे ना, कुछ दिन कोई व्यक्ति काम करता है, काम करने के बाद वो व्यक्ति काम छोड़ करके चला जाता है, या फिर कुछ दिन उसने काम करवाया उसके बाद वो छोड़ के चला गया। तो कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते थे जो काम करना तो शुरू करेंगे लेकिन अंत में जब काम खत्म होना होगा तो उसके पहले ये काम छोड़ करके चले जाएंगे। कुछ ऐसे हो सकते हैं जो शुरुआत में जो आपका काम स्टार्ट होगा, कुछ दिन काम करेंगे फिर यहाँ से ये ब्रेक कर जाएंगे, सर अब हम काम नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आप लोगों के अगले वीडियो में आप लोगों को करवाऊंगा। और हाँ, आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप लोग अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दे रखा है, नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, टाइमिंग पूछ सकते हैं, सारी की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप जितने भी आपके दोस्त यार हैं सभी लोगों से सब्सक्राइब वगैरह करवा दें। आप लोगों का यही प्यार मेरे लिए मोटिवेशन होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।